हाय, मैं अपकमिंग होते एलियस, तो मैंने सोचा आपके लिए नेक्स्ट पार्ट बनाती हूँ मैं बिना किसी सेटअप वगैरह के और बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अब आपको ज्वाइनिंग करना है और आपको सब कुछ पता होना चाहिए जल्द से जल्द। तो अब आपके मन में डाउट होगा कि मैं ज्वाइन करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करना है, मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे सब्जेक्ट्स क्या होंगे, क्या मुझे कुछ चाहिए, कुछ लेके जाना है और कोर्सेज में क्या होंगे आगे। और जो सेकेंड ईयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी जो ID होती है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ट्रेनिंग, तो उसके बारे में आप जान लो। तो मैं इस वीडियो में वो सब डाउट क्लियर करने वाली हूँ ताकि आपको कुछ डाउट ना हो ज्वाइनिंग के बाद। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, इसलिए मैंने कोई नोट्स और कुछ भी नहीं बनाया, मैं बस आपको बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था मेरे टाइम। तो अब तक आपका अलॉटमेंट हो चुका होगा, आपको पता चल चुका होगा कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन से कॉलेज में आपको जाना है, ये सब आपको नॉलेज हो चुकी होगी। और अब आपको सब चीज़ अपडेट मिलती रहेगी, जो भी कॉलेज आपने चूज़ किया कि कब आपकी ज्वाइनिंग है, कब रिपोर्टिंग टाइम है। आप उससे 10 दिन पहले या 5 दिन पहले अगर आपको हंट करना है कि आपको मतलब कि PG रहना है, फ्लैट लेना है, तो आप थोड़े दिन पहले जाओ वहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सर्च कर सको। जैसे बैंगलोर के लिए कम से कम 3-4 दिन पहले जाओ आप, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको फ्लैट कहाँ रहना है। मोस्टली बैंगलोर में लोग इंदिरा नगर प्रेफर करते थे, बट मैं वसंत नगर रहती थी, जो कॉलेज से बहुत पास था, अराउंड 2 किलोमीटर था। और वसंत नगर इज़ स्लाइटली कॉस्टियर देन दिस इंदिरा नगर, बट वसंत नगर ऐसी चीज़ है कि आपको जो चाहिए आपको सब चीज़ वहाँ पे मिल जाता था, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि स्टार्टिंग में कोर्सेज में आपको बहुत से जर्नल्स खरीदनी पड़ेगी, हार्ड बाउंड नोटबुक्स खरीदनी पड़ेगी, फाइल्स, प्रिंट्स, चार्ट पेपर, ब्लैक चार्ट पेपर वगैरह बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, जो आपको हर टीचर बता देगा, आपको फैकल्टी बता देंगे कि उनके सब्जेक्ट में क्या चाहिए क्या नहीं। तो आप पहले से कुछ भी मत खरीदें, क्योंकि मेरे टाइम बहुत लोगों ने गलती की थी कि वो पहले से ही खरीद के लाए थे, बट वहाँ पर जाके उन चेंजेस हो जाता है और हर साल चेंज होता रहता है। तो आप पहले से अभी कुछ भी मत खरीदो। और यूनिफॉर्म के बारे में बताऊंगी कि आपके हर जो डिपार्टमेंट है उसकी यूनिफॉर्म अलग होती है। जैसे गर्ल्स के लिए जो फ्रंट ऑफिस होता है उसमें हम साड़ी पहनते थे, और हर साल ये साड़ी अलग होती है। हमारी डार्क ब्लू थी, हमसे जूनियर की समथिंग ग्रीन है, और उससे जूनियर की येलो है। तो आपकी हर साल साड़ी चेंज हो जाती है, और साड़ी अब कॉलेज ही प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब स्टार्टिंग में आप कॉलेज जाओगे, जैसे IHM बैंगलोर का जो ओरिएंटेशन होता है, जो फर्स्ट 2-3 डेज होते हैं, जिसमें लोग अपने पेरेंट्स के साथ और बहुत सारे बच्चे जो अकेले आए होते हैं वो वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर है उसके साथ, या फीस जो बहुत लोग नहीं देते हैं पहले से, तो वहाँ आके फ़ीस देते हैं, तो हम लोग हेल्प कर। तो आप ऐसा मत सोचना कि मेरा फ़ीस पेमेंट नहीं हुआ है या पहले से मतलब पेमेंट करके ही जाना है। बहुत लोगों का फ़ीस पेमेंट नहीं होता है और वहाँ पे आके आप कर सकते हो, और वहाँ पे पूरा सेटअप होता है, सारे फैकल्टीज़ होते हैं। इवन हम स्टूडेंट्स भी जो सेकेंड ईयर 3rd ईयर के होते हैं वो अलॉट होते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे। तो पूरा डेस्क सेटअप रहता है, तो आपको किसी चीज़ में इश्यूज़ या प्रॉब्लम या कुछ भी डाउट है तो आप वहाँ जाके भी क्लियर कर सकते हो। मेनली आपको डॉक्यूमेंट्स सारे आप लेकर चलो अपने साथ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का कभी भी काम आ सकता है। और दूसरी चीज़ आप सोच रहे हो कि क्या लेके जाना चाहिए, तो आप वो कपड़े लेके जाओ। जैसे कि अगर बैंगलोर आप जा रहे हो तो मोस्टली वहाँ पे ठंडा मौसम ही रहता है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी, तो आप स्वेटशर्ट्स जैसी चीज़ें ले जा सकते हो। और या तो आप फर्स्ट टाइम अभी जा रहे हो तो कुछ ऐसे ले जाओ जो अभी वेदर है वहाँ पे, और फिर जब आप नेक्स्ट जैसे ही जाते ही जो फर्स्ट टाइम का एंड के टाइम आपको छुट्टी मिलती है दिसंबर के टाइम पे, तो तब आप वापस घर से आके वापस और सामान लेके जा सकते हो। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बोलूँगी कि आप ज़्यादा सामान मत लेके जाओ, क्योंकि आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है। और जिन लोगों को भी हॉस्टल में रहना है तो उसके लिए भी हॉस्टल डेस्क सेटअप रहता है कॉलेज में, तो वो लोग आपको सब क्लियर कर देते हैं कि हॉस्टल की फ़ीस क्या है। और इवन गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल तो सेपरेट है ही, प्लस जो हॉस्टल्स है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर्स के लिए है, बिकॉज रैगिंग इश्यूज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग 2nd 3rd ईयर हॉस्टल्स में नहीं रहता है। तो आप अगर हॉस्टल्स ऑप्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही हॉस्टल रह सकते हो, उसके बाद फिर से आपको बाहर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा डाउट है कि जाते ही बाहर रहना है या ढूंढना है तो आप कर सकते हो कि हाँ आप हॉस्टल में रहो, धीरे धीरे आप शहर को जान लो फिर बाहर रहो। बट हॉस्टल्स के रेस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे 8 PM के बाद आप बाहर नहीं जा सकते, शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, और खाने पीने के प्रॉपर टाइमिंग्स है। आप घर पे नहीं रह सकते, छुट्टी नहीं मार सकते, आपको वार्डन मतलब जो हमारी एक फैकल्टी है वो आपको कॉलेज भेज देंगे। तो ये सब चीज़ें भी माइंड में रखना। और हॉस्टल के लिए मोस्टली जो फीस होती है वो 1 टाइम पेमेंट ही होती है, जो कि 1,10,000 समथिंग था लास्ट ईयर, बट इस साल वो और बढ़ जाएगा। वो आपको डिटेल्स मिल जाएगा उनके वेबसाइट पे, या तो आप जब पहुंचोगे। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग हॉस्टल। सो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि आपके डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होंगे। तो आपकी किचन डिपार्टमेंट होगी,
एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होगी, आपकी फ्रंट ऑफिस होगी एंड फूड एंड बेवरेज होगी। तो किचन डिपार्टमेंट के लिए मोस्टली जो होता है कॉमन ड्रेस कोड है ऑल ओवर द IHM इज शेफ कोट, शेफ एप्रन और शेफ कैप। तो जो शेफ कैप है वो आपको कॉलेज से ही मिलता है, पेपर कैप होता है जो कि हमेशा 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ में होता है, आप ले सकते हो जब भी आपकी क्लासेस हैं। और जो शेफ कोट है और जो शेफ एप्रन है वो आप खरीद सकते हो, मोस्टली कॉलेज भी आपको बता देगा कहाँ से खरीदना है। बट हम लोग जो होते थे बैंगलोर फैशन या बॉम्बे फैशन है बैंगलोर में, जो कि बहुत फेमस है यूनिफॉर्म के लिए IHM के, और हम लोग वहीं से भी प्रेफर करते थे। और मोस्टली बॉम्बे फैशन आई प्रेफर मोर। और जो शूज़ होते हैं वो ऑक्सफोर्ड शूज़ हम लोग यूज़ करते हैं किचन के लिए, या तो किचन शूज़ भी आते हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऑक्सफोर्ड शूज़ जो हैं वो बॉयज़ के लिए तो सब में अप्लाई होते हैं, मतलब मोस्टली बॉयज़ का जो ऑक्सफोर्ड शूज़ ही होते हैं जो सब में पहनते हैं। बट गर्ल्स के लिए एक बेलीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक फॉर्मल बेलीज़। इसमें कोई बो कोई ग्लिटर कुछ नहीं, फॉर्मल ब्लैक बेलीज़। लेदर होगा तो आपके लिए बेटर है बिकॉज आप उसको पॉलिश कर सकते हो। अवॉइड शाइनी वाला बेलीज़, उसे क्या बोलते हैं, डस्टर। डस्टर लगेगा आपको। तो डस्टर इज़ लाइक कि आपको मतलब कि किचन में पोंछने वोछने के लिए कुछ भी या सफाई के लिए, तो वो एक स्क्वायर वो होता है, मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी तो वो आपको मिल जाएगा इजीली। वो भी कॉलेज में अब अवेलेबल हो चुका है तो आप कॉलेज से खरीद सकते हो वो चीज़। तो आपका किचन में हो गया। और किचन की जर्नल होती है, मोस्टली बेकरी की एक होती है और एक फूड प्रोडक्शन की होती है। तो बेकरी में आप मोस्टली बेकिंग वगैरह करोगे, फूड प्रोडक्शन में फर्स्ट ईयर चॉपिंग वगैरह और जो भी क्यूजीन होगी आप वो सीखोगे बनाना। फिर सेकंड हमारा आ जाता है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग की यूनिफॉर्म हर बार चेंज हो जाती है। हमारे सीनियर्स की हाफ स्लीव्स वाइट शर्ट थी, हमारी हाफ स्लीव लाइट ग्रीन थी, और अब थोड़ा कोट डिज़ाइन में आने लगा है तो वो भी आपको बता देंगे कि कहाँ से लेना है और क्या है। सबकी शॉप तो वही सेम है, बॉम्बे फैशन या बैंगलोर फैशन, इन दो जगह आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो वो भी आपका चेंज होगा तो वो आपको बता देंगे कि अब आपका क्या है। और नीचे ब्लैक फॉर्मल पैंट्स, उसमें कोई प्लेट नहीं होनी चाहिए, लाइक जो सामने से प्लेट्स होते हैं ना वैसा नहीं होना चाहिए, ब्लैक फॉर्मल पैंट्स होने चाहिए। नीचे भी आप ऑक्सफोर्ड शूज़ ही पहनोगे। फिर जो थर्ड है हमारा फूड एंड बेवरेज। तो फूड एंड बेवरेज के लिए जो बॉयज़ का है वाइट प्लेन फुल स्लीव शर्ट होता है और बो होता है यहाँ पे, और नीचे प्लेन ब्लैक पैंट्स होता है विद सेम शूज़। और गर्ल्स का सब कुछ सेम होता है, बस नीचे स्कर्ट होती है ब्लैक जो कि नी लेंथ तक होनी चाहिए, ब्लैक फॉर्मल स्कर्ट होनी चाहिए और वो बॉडी कॉन नहीं होनी चाहिए। बट इफ आप देख लेना, क्योंकि हमारे जूनियर्स कुछ कुछ पहनने लगे थे तो मे बी दे विल अलाउ, बट मैं बोलूँगी पर्सनली कि एग्जाम जब आपके प्रैक्टिकल होते हैं तो इन सब के नंबर थोड़े डिडक्ट हो सकते हैं, तो आप प्रेफर करना ब्लैक फॉर्मल प्लेन स्ट्रेट लाइन वाला ही लेना। उसके नीचे बेलीज जाता है। और स्टॉकिंग्स इंपॉर्टेंट है, स्किन कलर स्टॉकिंग्स पहनते हैं इसके नीचे। और मेकअप तो आपको सब में ही कैरी करना है, मोस्टली किचन को छोड़ के। किचन में कुछ अलाउ नहीं होता तो आप बस एक लिप बाम या लिप ग्लॉस ले जा सकते हो, क्योंकि किचन में मोस्टली हम कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें करते हैं तो मेकअप उसमें अलाउ नहीं होता। तो आपका FNB भी हो गया। और FNB का गर्ल्स का, जैसे कि बॉयज़ का बो है तो गर्ल्स का मोस्टली ब्लैक रिबन होता है, उसको बो की तरह बांधते हैं, जो बेसिक ब्लैक रिबन होता है जो गिफ्ट्स वगैरह पे बांधते हैं वो वाला। और जो हमारा लास्ट है वो फ्रंट ऑफिस है। तो फ्रंट ऑफिस के लिए साड़ी मैंने बताया था, तो बॉयज़ का सेम ही रहता है, फॉर्मल विदाउट बो, बस उसमें टाई होगा। कॉलेज का एक रेड टाई आता है जो कॉलेज ही आपको सेल करेगा, तो आपको मिल जाएगा, कॉलेज में ही रेड टाई होता है। और गर्ल्स का इसके अंदर फिर से साड़ी के नीचे बेलीज होगा और ब्लाउज वगैरह आपको खुद से सिलवाना पड़ेगा, तो आप बेस्ट टेलर दे सकते हो। मैं वसंत नगर की एक टेलर वाली आंटी को मैं जानती थी जो बहुत अच्छा सिलती हैं और बहुत कम प्राइस में, तो मैं उनका नंबर आपको बता दूंगी अगर आप कमेंट करके पूछ लो तो ये आपके सारे यूनिफॉर्म्स हो गए और आपके डिपार्टमेंट्स हो गए। वन मोर थिंग अबाउट हॉस्टल की जो मैं बताना भूल गई थी कि हॉस्टल जो IHM बैंगलोर का है इट्स अराउंड 7 to 8 किलोमीटर दूर, बट वहाँ से मेट्रो की फैसिलिटी है तो बहुत सारे लोग मेट्रो से ही आते थे। बट आई हर्ड कि हॉस्टल से मेट्रो भी थोड़ा दूर है, चलना पड़ता है, और कॉलेज से भी मेट्रो थोड़ा सा दूर है। दूर इन द सेंस कि मीटर्स में ही है, 300 to 400 मीटर या 300 to 500 मीटर्स के अंदर ही होगा। मैं हॉस्टल ऑप्ट नहीं किया तो मैं कभी नहीं रही थी तो आई डोंट नो, बट इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस हॉस्टल लाइफ यू कैन ऑप्ट फॉर इट। बट मेरे को शुरू से था कि मेरे को मतलब कि बाहर ऐसे स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करनी होती है, बहुत दूर जाना चाहते हैं, कभी कुछ खरीदना होता है, तो मैं नहीं चाहती थी कि 8 बजे के बाद मैं कहीं निकल ना पाऊँ या कुछ कर ना पाऊँ। और वन टाइम पेमेंट था जिसकी वजह से मैं स्टक हो गई थी कि एक साथ इतना सारा मैं नहीं कर सकती थी, तो मैंने बाहर चूज़ किया था। मैं फर्स्ट PG में रही थी वसंत नगर में, देन मैं फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी, तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। वन मोर थिंग अबाउट ग्रूमिंग इज़ लाइक कि प्रॉपर मेकअप तो गर्ल्स को आना चाहिए, बॉयज़ को भी बियर्ड्स बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो आप बियर्ड्स ले लोगे या थोड़ी बहुत दाढ़ी, रोज़ क्लीन शेव करना इज़ मस्ट। इवन वो चेक करते हैं और आपकी थोड़ी थोड़ी भी दाढ़ी निकली रहेगी तो वो मना कर देंगे, क्योंकि उनको रोज़ शेविंग चाहिए। इवन आप एक रात पहले करते हो तो सुबह तक आपकी थोड़ी दाढ़ी आ जाती है, तो IHM में वो बिल्कुल अलाउ नहीं है, स्पेशली IHM बैंगलोर। मोस्टली आई नो एवरी IHM डजेंट अलाउ दिस। इवन गर्ल्स को थोड़ी हाइजीन रखनी पड़ेगी, क्लीन रहना पड़ेगा, आईब्रोज वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे एंड मेकअप लगा के जाना पड़ेगा जहाँ भी मस्ट है।
तो ये ग्रूमिंग्स के बारे में हो गया। प्लस नेल्स, तो गर्ल्स जो सोच रहे हो आप नेल पेंट लगाओगे और नेल्स बढ़ाओगे तो बिग नो, क्योंकि अलाउ ही नहीं है। आप नेल पेंट नहीं लगा सकते, ना ही आप नेल्स बढ़ा सकते हो। आपकी हर क्लास में नेल्स चेक होती है, इवन बॉयज़ तो नेल्स भी बढ़ाना अलाउ नहीं है। एंड फॉर गर्ल्स ट्राई वैक्सिंग योर हैंड्स एंड लेग्स फॉर F&B क्लास और फ्रंट ऑफिस, बिकॉज उसमें ब्लाउज में आपके हाथ दिखते हैं और स्कर्ट में इवन आप स्टॉकिंग पहनते हो फिर भी बहुत सारे गर्ल्स के हेयर्स पोक आउट होते हैं। तो इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, डू दिस थिंग्स। एंड हेयर गर्ल्स की स्लीक होनी चाहिए, मतलब अगर मेरे बाल अभी भी इतने निकले हैं तो ऐसा बिल्कुल अलाउ नहीं होता, वो एकदम चिपका होना चाहिए। नरिश मंत्रा का एक हेयर स्टिक आता है, ट्राई दैट एंड यूज दैट बिफोर गोइंग टू क्लास। आपको बन होना चाहिए, हेयर बन, और अच्छे से इसको हेयर नेट में बंद करके जाना है आपको। एंड बॉयज़ के भी हेयर्स बड़े नहीं हो सकते, इवन वो ऐसे चेक करते हैं, अगर आपका हेयर यहाँ तक आ जाता है आईब्रो तक तो दे डोंट अलाउ, और आपको डांट पड़ जाएगी। आपको क्लास भी अटेंड नहीं करने देते हैं वो लोग। मतलब मेरा फर्स्ट ईयर जो स्टार्टिंग के वीक था, मैं कोई क्लास ही अटेंड नहीं कर पाती थी। कभी मेरे पास दमास्क नहीं होता था, कभी मेरे पास डस्टर नहीं होता था, कभी मेरे नेल्स बड़े हो रहते थे, तो बहुत इश्यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और हाँ, जो दमास्क होता है वो एक स्क्वायर शेप के, मतलब कि एक कपड़ा होता है जो आपको चाहिए होता है, जिसको हम नैपकिन बोलते हैं इन हॉस्पिटैलिटी लैंग्वेज। तो वो आपको F&B में चाहिए होता है, और लाइटर चाहिए होता है, बॉटल ओपनर चाहिए होता है, एक किट होती है। वो आपको वैसे सब कुछ फर्स्ट क्लास में अपने बता देंगे, तो ये सब नेसेसरी नहीं है कि आप जान के जाओ। बट जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स और जो यूनिफॉर्म है ये मैंने आपको बता दिया है। और किचन के लिए भी किचन किट होती है जो आपको खरीदना पड़ेगा, वो जहाँ से बताते हैं। तो बड़ा सा बॉक्स टाइप होता है किचन किट का, जिसमें सबको नाइफ्स वगैरह रहते हैं, प्लेट्स बोल्स वगैरह रहेंगे। तो ये आपका बेसिक है कि अंदर क्या होगा। जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपकी IT स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको IT है इज़ लाइक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ट्रेनिंग, जिसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अलग अलग होटल्स आएंगे आपके कॉलेज में, आपका इंटरव्यू लेंगे, जो कि बहुत बेसिक इंटरव्यू होता है, कुछ भी हार्ड नहीं पूछते आपसे। आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, वो बस ये देखना चाहते हैं, और आप कितना अच्छा बोलते हो। और उस टाइम आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हो। तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है तब तक भी, तो आप बोल सकते हो कि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद ये समझूंगा या पता चलेगा मुझे, क्योंकि बहुत लोगों को ट्रेनिंग के टाइम ही पता चलता है कि उनका रियल इंटरेस्ट कहाँ पे है, क्योंकि उसमें आपको रियल हॉस्पिटैलिटी लाइव दिखता है, आपको दिखता है कि अंदर क्या होता है, क्या कहाँ पे होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो। तो जो ट्रेनिंग होती है 4 मंथ्स की होती है। चारों मंथ्स जो मैंने आपको 4 डिपार्टमेंट बताए, तो हर एक मंथ में एक एक डिपार्टमेंट होता है जो आपको रियल में होटल में करना पड़ेगा। हो सकता है वो ताज हो, ओबरॉयज हो, ITC हो या मैरियट हो, बहुत सारे होटल्स हैं, वो आपका चॉइस है। मैंने ताज MG रोड से किया था, जो कि बैंगलोर में ही है। तो मेरी 4 मंथ्स की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी गई, क्योंकि मेरा होटल अच्छा था और मुझसे ज़्यादा काम नहीं कराया। बट हो सकता है आपको इसमें काम करना पड़े, आपको 14 घंटे, वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मैं वर्ड यूज़ नहीं कर रही, बट हो सकता है आपको ऐसा करें। बट आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं IT के टाइम में, ट्रेनिंग के टाइम में, वो लोग कोर्स छोड़ देते हैं। बट आप उस टाइम लोवेस्ट लेवल पे हो। आप ये सोचो कि जब आपकी प्लेसमेंट होगी तो आप एज ए ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करोगे, आप एक पोस्ट लोगे। तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड हेयर कि आप ट्रेनिंग के टाइम आपसे इतना काम करवा रहे हैं, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऐसी है, हमसे झाड़ू पोछा कटवा रहे हैं, हमसे प्याज कटवा रहे हैं 10-10 kg। तो ऐसा नहीं होता, और सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत कम लोगों के साथ हो जाता है और बहुत कम लोगों के साथ नहीं भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो और वो कैसा होटल है और वहाँ पे क्या हो रहा है। तो और आपको ये सब काम इसलिए करवाते हैं क्योंकि आप सीखो, आपको पता चले, आप बेस से समझो वो सब चीज़ें। आप अगर समझ जाओगे इंडस्ट्री कैसा है तो आपको हर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लगने लगेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या चीज़ है, ये मुझसे क्या करवाया। जब आप अपने काम से प्यार करोगे तो आपको सब चीज़ होगा। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि IT के अंदर क्या होता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, डू कमेंट बिलो। तो ये सब मैंने आपका क्लियर कर दिया। इसके बाद मैं आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड क्लियर करूंगी। अगर आपको जानना है कि मेरे कहाँ कहाँ कैसे प्लेसमेंट्स हुए हैं तो आप IHM बैंगलोर का ऑफिशियल पेज देखना, आपको पता चल जाएगा। तो मैं प्लेसमेंट्स में आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव क्रैक्ड मल्टीपल MTs in like hotels, even sales or some other departments also. So you can check IHM Bangalore page for that, and thank you. Bye bye.